औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ईयरली होरोस्कोप। और आज हम लोग टॉरस यानी बुर्ज सौर के ईयरली होरोस्कोप पे बात करेंगे और देखेंगे कि इस साल में टॉरस के हामिल लोगों को किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, उनका ये साल कैसा रहेगा। पूरे साल में प्लानिटरी पोजीशन में अपनी पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, यहाँ पर उस पोर्शन को ऐड कर दूंगी ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि साल में कौन कौन सा प्लैनेट ट्रांजिट कर रहा है और आपके ज़ोडिक साइन पे वो कब कब कौन कौन से असरात मुरतब करेगा। बताती चलूँ कि ईयरली होरोस्कोप जो है उसमें हम फास्ट मूविंग प्लैनेट जो हैं उनको कवर नहीं करते हैं, जबकि स्लो मूविंग प्लैनेट्स जैसा कि ज़ाहल, राहु, केतु, ठीक है, और मार्स भी इसी के ज़ुमरे में आ जाता है और जुपिटर, इनको हम कवर करते हैं और इनकी बेस पर हम ईयरली होरोस्कोप लिखते हैं। अब आप लोगों को इनकी प्लैनेट्स की थोड़ी सी पोजीशन के बारे में अवेयर करती चलूं कि सैटर्न जो है वो इस वक्त अपनी मूल त्रिकोण राशि एक्वेरियस यानी कि बुर्ज दिल में बैठा हुआ है, जबकि राहु का ट्रांजिट पाइसिस में हो चुका है और केतु का ट्रांजिट विर्गो में हो चुका है और ये साल 2024 में इसी पोजीशन में रहेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे जुपिटर की। जुपिटर इस वक्त एरीज में बैठा हुआ है, ठीक है, और यहाँ से एरीज से इसका ट्रांजिट 1 मई 2024 को टॉरस में हो जाएगा। इस तरह से ये साल के पहले 4 माह हमें अपने रिजल्ट एरीज में देगा और उसके बाद हमें इसके रिजल्ट टॉरस में मिलना शुरू हो जाएंगे। इस तरह से हम इन तमाम पोजीशंस को कवर करेंगे और होरोस्कोप को डिस्कस करेंगे। दूसरी तरफ अगर बात की जाए मार्स की, मार्स 45 डेज तकरीबन एक बुर्ज में गुजारता है, लेकिन यहाँ पर मार्स की स्पीड कभी कम कभी ज़्यादा होने से डेज ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो आप लोगों को मैं बताती चलूँ कि मार्स का पहला ट्रांजिट साल 2024 में 6 फरवरी को कैप्रिकॉर्न में होगा और यहाँ से इसका नेक्स्ट ट्रांजिट 16 मार्च को एक्वेरियस में हो जाएगा और उसके बाद ये पाइसिस में 24 अप्रैल को चला जाएगा और उसके बाद 2 जून को इसका ट्रांजिट एरिस में हो जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजिट 13 जुलाई को टॉरस में होगा और उसके बाद इसका अगला ट्रांजिट 27 अगस्त को जेमिनी में होगा और लास्ट ट्रांजिट हम देखेंगे कि 21 अक्टूबर को कैंसर साइन में होगा और यहाँ पर ये डेबिलिटेशन में चला जाएगा। अब इस तमाम ट्रांजिट को हम डिस्कस करेंगे कि हमें इस पूरे साल में ये किस तरह से असरात दे। तो सबसे पहले मैं आपको टॉरस का ओवरव्यू देती चलूं। ये साल जो है एवरेज रहेगा टॉरस पीपल के लिए, थोड़ा सा उसमें अच्छी चीज़ें आ जाती हैं, कुछ मामलात में इनको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा, लेकिन ओवरऑल ये साल इनका काफ़ी अच्छा रहेगा। करियर और हेल्थ के लिहाज से इन लोगों को बहुत सारे चैलेंजेस फेस करना पड़ेंगे। अगर इकोनॉमिकली भी देखें तो इस साल में हमें काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलती हुई इन्हें दिखाई देती है। जो लोग गैर शादीशुदा हैं उन लोगों के लिए भी ये साल बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि उनके यहाँ पर मैरिज के योग बन रहे हैं, तो उनका शादी के लिहाज से तो ये साल बिल्कुल फ़ायदा देने वाला है। अगर आप लोगों का लव मैटर चल रहा है तो उस लिहाज से भी आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतरियाँ आएंगी। मैं डिटेल से तमाम टॉपिक्स को कवर करूंगी ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि आपका ये साल कैसा गुजरने वाला है। सबसे पहले हम टॉरस पीपल के एजुकेशन के लिहाज से बात करेंगे। एजुकेशन को अगर देखा जाए तो 2024 का साल एजुकेशन के लिहाज से आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा अच्छा गुजरने वाला है। यूनिवर्सिटी के तलबा साल के आगाज़ में बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक दिखाई देते हैं। आप लोग बहुत डट कर मेहनत करने वाले हैं और बहुत ज़्यादा कामयाबी भी हासिल करने वाले हैं, लेकिन एक बात जहन में रखिएगा कि आप
आप लोग अगर थोड़ी सी लापरवाही करेंगे तो वो आपके लिए नुकसानदेह भी हो सकती है। लेकिन बहरहाल आपका आगाज तो बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिकली आप इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। जहाँ जहाँ आप लोगों को प्रॉब्लम्स आएंगे वहाँ पर आपके कोलीग्स, आपके जो क्लासमेट्स हैं, आपके टीचर्स हैं, आपके सीनियर्स हैं, वो आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। तो डिपेंड आप पे करता है कि आप किस तरह से उनसे हेल्प लेते हैं। इसके अलावा जो लोग कंपटीशन एग्जाम्स वगैरह में अपियर होना चाह रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा सूटेबल टाइम है, क्योंकि साल के मिड में जैसे ही जुपिटर का ट्रांजिट होगा तो वो आपके 6 हाउस को ट्राइन देगा और यहाँ पर वो आप लोगों के कंपटीशन के मामलात को बहुत ज़्यादा बेहतर कर देगा। आप लोगों के जो भी मामलात रुके हुए हैं उनको मज़ीद वो तरक्की देगा और आप बहुत जल्दी उन तमाम पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। जो लोग रिसर्च वगैरह के साथ, साइंस के साथ मुंसलिक हैं, उन लोगों के लिए ये ट्रांजिट थोड़ा सा मुश्किल ट्रांजिट है। इस वक्त उन लोगों को बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी। सिविल सर्विसेज, इंजीनियरिंग और सिविल सर्विसेज वगैरह में जो लोग काम कर रहे हैं या इन मज़ामीन पर वो वर्कआउट करते हैं उन लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल टाइम होगा। उन लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, लेकिन जितनी वो मेहनत करेंगे उतना उनको रिजल्ट नहीं मिलेगा। यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल भी डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी सी मज़ीद एफर्ट आपके काम को बहुत बेहतर बना देगी और बहुत जल्दी आपको आपकी मेहनत का फल मिल जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे टॉरस पीपल की मैरिज के हवाले से। मैरिज के हवाले से अगर देखा जाए तो इस वक्त जुपिटर जो है इनके 12 हाउस में बैठकर इनके 4th हाउस को ट्राइन दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर वो इनके घर का सुकून बनाए रखने में एक अहम किरदार अदा कर रहा है। जैसे ही टॉरस का ट्रांजिट इनके असेंडेंट में हो जाएगा तो ये उनके 5 हाउस को ट्राइन देगा, जो कि लव मैटर्स के लिए बहुत ही सूटेबल टाइम है। आप लोग एंगेजमेंट वगैरह की तरफ जा सकते हैं, अपने रिश्ते को एक नया नाम दे सकते हैं। यहाँ पर आपके 7th हाउस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है, यानी कि आपकी बात, अगर आप लोगों का कोई लव मैटर है तो वो शादी तक बात पहुँच सकती है। थोड़ी सी आप लोगों को मज़ीद एफर्ट की ज़रूरत है। कुछ मामलात आप लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक भी होंगे, कुछ लोग प्रॉब्लम्स बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप लोगों ने कोशिश करनी है कि कोई भी बात में ना आए, किसी की बात को बहुत ज़्यादा बोदर ना करें और किसी की वजह से अपने घर में, अपने मामलात में मसाइल मत क्रिएट करें। ओवरऑल देखा जाए तो ये टाइम पीरियड आप दोनों के लिए, यानी कि आपके लिए और आपके पार्टनर के लिए बहुत ही सूटेबल टाइम पीरियड है, क्योंकि असेंडेंट में जुपिटर आपको और आपके पार्टनर के हाउस को दृष्टि दे रहा है। यहाँ पर वो आप दोनों को नेक कामों की तरफ, यानी कि रिलीजियस मैटर की तरफ बढ़ाएगा। आप लोग रिलीजियस एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आएंगे और मिलकर अच्छे और नेक फलाही काम कर सकते हैं। यहाँ आप लोगों को औलाद की तरफ से भी किसी किस्म की कोई अच्छी खबर मिल सकती है। जो लोग बे औलाद हैं उनके लिए भी एक औलाद का अच्छा योग बन रहा है, और जो लोग औलाद के जॉब के सिलसिले में, कारोबार के सिलसिले में या किसी भी मसले की वजह से परेशान थे, उनका भी वो मसला हल होता इस साल में दिखाई देता है। यहाँ पर औलाद की तरफ से कोई और भी आपको खुशखबरी मिल सकती है। हो सकता है कि ये आपकी तवक्कुआत से बिल्कुल हटकर हों। एक चीज़ का बिल्कुल ख्याल रखिएगा कि आप लोगों को आपकी औलाद की सेहत के मामले में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहना है, क्योंकि आपकी औलाद की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, उनको खुदा न खास्ता कोई बीमारी घेर सकती है, जिसकी वजह से कुछ देर के लिए आपको जहनी परेशानी बन जाएगी। लेकिन कोशिश करें कि पहले से औलाद की मामलात को बहुत गौर व फिक्र से देखें ताकि उनकी सेहत डिस्टर्ब ना हो। बात करेंगे टॉरस पीपल के फाइनेंस के मामलात के बारे में, तो देखेंगे कि साल 2024 में आपका फाइनेंस कैसा रहता है। इस साल आप लोगों की मामूलात ज़िंदगी बहुत बेहतर रहती हुई दिखाई देती है। फाइनेंस के लिहाज से आप लोगों को कोई अच्छी सपोर्ट मिलती दिखाई देती है। आप लोग अच्छा मनी वगैरह आपको मिल सकती है। कुछ लोगों के विरासती मामलात अगर चल रहे थे तो यहाँ पर विरासती मामलात से भी आप लोगों को रुपया पैसा मिलता दिखाई देता है।
एक चीज़ ज़हन में रखिएगा कि जितना आप लोगों के पास पैसा आएगा उतने ही आप लोगों के अखराजात बढ़ जाएंगे। तो आपको आपके अखराजात पर खुद कंट्रोल करना है। अगर आप अपने अखराजात पर कंट्रोल नहीं करते हैं तो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम बन जाएगी। अप्रैल से मई तक अगर देखा जाए तो ये वो टाइम पीरियड है जब आपके फाइनेंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, हमें दिखाई देते हैं। और मई के बाद आप लोग कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप लोग पार्टनरशिप की तरफ जा सकते हैं। पार्टनरशिप के मामलात आपके बहुत बेहतर हो जाएंगे। आबाई जायदाद आप लोगों को मिल जाएगी। आपकी आबाई जायदाद जो है, अगर उसका कोई केस वगैरह चल रहा है या आपकी अपनी कोई प्रॉपर्टी का केस वगैरह चल रहा है तो यहाँ पर उसमें भी बेहतरी होती दिखाई देती है। एक बात जहन में रखिए कि अपने काम की जगह पर बहुत ज्यादा मेहनत करें। आप अपनी वर्क प्लेस पर मेहनत करें। बिजनेस करते हैं तो अपने कारोबार में बहुत मेहनत करें। अगर आप लोग जॉब करते हैं तो अपनी जॉब पर बहुत ज्यादा मेहनत बनाए रखें, क्योंकि ये आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदा देने वाली है। इसकी वजह से आपकी तरक्की, इस साल में आप लोग कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीद सकते हैं या फिर अपने कारोबार को एक्सपेंड करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। पार्टनरशिप वगैरह से भी आपको फ़ायदा मिलेगा। आप लोग कोई गाड़ी वगैरह खरीद कर सकते हैं, अपना घर बना सकते हैं या नया घर खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर ये तमाम चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हो रही हैं। अब हम बात करेंगे टॉरस पीपल की बिजनेस के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे टॉरस पीपल के बिजनेस के बारे में। 2024 में आप लोगों का बिजनेस कैसा रहेगा। तो यहाँ पर एक चीज आप लोगों को वाजे करती चलूं कि बिजनेस जो है उसमें हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। कभी ऐसा नहीं होता कि हम ख्याली पुलाव बनाएं और हमारा एक जो है महल खड़ा हो जाए। आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है। तो यहाँ आप लोग अगर बिजनेस करते हैं स्टार्ट, तो एक चीज़ जहन में रखिएगा कि आपको बहुत ज़्यादा मुशक्क़त उसके लिए करनी पड़ेगी। और अगर आप मुशक्क़त करेंगे तो ही आप लोगों को फ़ायदा होगा, अदरवाइज़ आप लोगों को किसी किस्म की ख्याली तरक्की नहीं मिली। आप लोग किसी किस्म की कोई पार्टनरशिप कर सकते हैं और पार्टनरशिप आप लोगों को फायदा तो दिलवाएगी, लेकिन ये बात जहन में रखिएगा कि पार्टनर की तरफ से आप लोगों को किसी किस्म का कोई धोखा भी मिल सकता है। तो आप लोगों को खुद एहतियात करनी है। अगर आप लोग एहतियात नहीं करेंगे तो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाए। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को अपना काम बहुत ज़्यादा ध्यान से करना है, बहुत मेहनत के साथ करना है और पार्टनर की तरफ इतना ध्यान रखना है कि कहीं आपके साथ वो कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहा। बाकी तमाम चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल हैं और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी देंगी। अगर आप जॉब पर हैं तो जॉब पर भी बहुत एफर्ट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर की गई एफर्ट आपकी प्रमोशन का बायस बन सकती है। सीनियर्स आपकी इस एफर्ट से खुश हो सकते हैं, बॉसेस आपकी इस एफर्ट से खुश हो सकते हैं और आपको सराह भी सकते हैं। टॉरस पीपल के करियर के बारे में अगर बात करें तो करियर के लिए ये बहुत ही अच्छा उनका करियर का टाइम है। जो लोग जॉब वगैरह या किसी काम के सिलसिले में परेशान थे, उन लोगों का करियर स्टार्ट हो नहीं पा रहा था, उन लोगों के लिए ये बहुत ही मुनासिब टाइम है। इस वक्त पर ना सिर्फ आप लोगों का उनका करियर स्टार्ट होगा बल्कि आपका करियर ग्रूम भी करेगा। जो लोग पहले से जॉब कर रहे हैं, मैंने पहले भी बताया कि उनके प्रमोशन के चांसेस बन रहे हैं। और जो लोग नया काम का आगाज करना चाहते हैं, जॉब हासिल करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी ये टाइम बहुत ही ज़्यादा सूटेबल टाइम है। तो बस आप लोगों को मेहनत करनी है, बॉसेस की नज़र में, अपने सीनियर्स की नज़र में अपने आप को मनवाना है। यहाँ पर आपका किया गया काम आप लोगों को बहुत देर पा फ़ायदा दिलवा सकता है। टॉरस पीपल के लव के मामलात के बारे में अगर बात की जाए तो लव मैटर्स आपके बहुत अच्छे तरीके से आगे चल सकते हैं। बिलखसूस मैंने आपको बताया कि जैसे ही 2 मई को जुपिटर आप लोगों के असेंडेंट में ट्रांजिट करेगा तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही सूटेबल टाइम है। यहाँ पर वो बैठ कर ट्राइन 5th हाउस को देगा, 7th हाउस को अपनी एक एस्पेक्ट देगा और उसकी नेक्स्ट एस्पेक्ट आपके 9th हाउस पर जाएगी। यानी कि ये किस्मत की देवी मेहरबान है। ये वो टाइम है जहां पर आप अपनी किस्मत को मनवा सकते हैं, आप अपने लव मैटर्स को रिलेशन की तरफ लेके जा सकते हैं। अगर आप लोगों की मोहब्बत की जिंदगी में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो यहाँ पर आप लोगों को उसको सॉर्ट आउट करना है, बहुत ही प्यार से, बहुत ही खलूस से। बिल्कुल भी किसी भी चीज को अना का मसला नहीं बनाना
आना है, बहुत प्यार के साथ अपने तमाम मामलात को कवर करने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पर आपके कवर किए गए मामलात आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होंगे। आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। आप अपने लवर को अपनी फैमिली में इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। आप बात शादी तक लेकर जा सकते हैं। शादी के बाद आपकी किस्मत भी चमक जाएगी। लेकिन अगर कुछ लोग कोशिश करेंगे कि आपकी लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट करें, आपको बदजन करें, तो आपने बिल्कुल भी बदजन नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप बदजन होते हैं तो आपके मामलात खटाई में जा सकते हैं, आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। तो किसी भी बात को इग्नोर करके अच्छे अंदाज से आगे बढ़ेंगे तो यही आपकी ज़िंदगी की कामयाबी होगी। टॉरस की अगर रिलेशनशिप की बात की जाए तो 2024 में आपके रिलेशंस बहुत अच्छे अंदाज से चलने वाले हैं। कुछ शुरुआत में आपके लिए प्रॉब्लम्स रहेंगी, चीज़ें आपको प्रॉब्लम देंगी, घर का सुकून आप चाहते हैं लेकिन आप अच्छे अंदाज से हर चीज़ को हैंडल भी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन 2024 में जैसे ही जुपिटर का ट्रांजिट होगा तो ये तमाम चीज़ें आपके लिए फेवरेबल हो जाएंगी। छोटे बहन भाइयों की तरफ से आपको फायदा मिलेगा, आपको सफर का सुकून मिलेगा। के अलावा एक अच्छी चीज ये है कि ऑफिस में या फिर आपके स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में आप लोगों के लव के मामलात बन सकते हैं, आपके लव लाइफ बन सकती है। तो ये चीजें जो हैं आपके लिए काफी हद तक फेवरेबल हैं। आप पे डिपेंड करता है कि आप इनसे कैसे फायदा उठाते हैं। एक और चीज नजर आती है कि 2024 के इख्तिताम में आपके कोई आबाई मामलात सर उठा सकते हैं, आबाई जायदाद का झगड़ा वगैरह हो सकता है, लेकिन ये जल्द ही खत्म हो जाएगा। अगर आप इसको बहुत अच्छे तरीके के साथ सुलझाएंगे तो यकीन रखें ये वो टाइम है जब किस्मत ने आपके दरवाजे पर दस्तक दी है। टॉरस के हेल्थ की अगर बात की जाए तो इस साल आप लोगों के हेल्थ के मामलात शुरू में तो अच्छे रहेंगे, लेकिन उसके बाद थोड़े से आपके मामलात खराब हो। मार्च में आप किस नए घर की तामीर या आराइशो ज़बाइश या नया घर खरीदने के सिलसिले में बहुत ज्यादा एफर्ट कर सकते हैं और यही एफर्ट आप लोगों को बीमार कर सकती है। इसलिए कोशिश करें कि वक्तन फवक्तन किसी न किसी डॉक्टर के साथ विजिट करते रहें, डॉक्टर को चेकअप करवाते रहें। अगर किसी भी किस्म का कोई मामला बनने भी लगता है तो आप फौरी तौर पर उसको कंट्रोल कर लेंगे तो यही आप लोगों के लिए ज्यादा बेहतर होगा। साल के इब्तदाई हिस्सों में तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, लेकिन उसके बाद आपको बदहजमी, बुखार, सर दर्द, पेट का मसला और इस तरह के छोटे छोटे मसाइल जो हैं वो तंग कर सकते हैं। तो उसके लिए वक्तन अगर आप डॉक्टर का विजिट करेंगे तो वो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। ओवरऑल अगर टॉरस पीपल की बात की जाए तो इस साल जो है इन लोगों के लिए बड़ा मिक्स किस्म का साल है। कुछ चीज़ें आपकी प्रॉब्लम में जा सकती हैं, कुछ बेहतर हो सकती हैं, जिनके लिए आपको अपने बर्थ चार्ट के मुताबिक रेमेडीज़ वगैरह करने की ज़रूरत है। तो उसके लिए एक बेहतरीन तरीका ये है कि किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से आप अपना बर्थ चार्ट रीड करवा लें और जहाँ जहाँ जिन जिन मंथ्स में आपके लिए प्रॉब्लम आती है आप उन मंथ्स में अपनी जो रेमेडीज हैं और उससे किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कंसल्टेशन लेकर इन चीज़ों को कवर कर सकते हैं। मेरे से भी अगर आप चार्ट बनवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पर मेरे नंबर चल रहे हैं, उनसे राब्ता करके चार्ट बनवा सकते हैं। लेकिन ये पेड टास्क है, फ्री में मैंने ईयरली हॉरोस्कोप आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। अगर किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो तो आप राब्ता करें, लेकिन प्लीज़ टीम को फ्री में परेशान मत करें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।